आज ठाकुर जी गायों को चरा करके जब आए तो आज दरवाजे पर मैया है नहीं। मैया का एक नियम है, बोले जिस दिन से ठाकुर जी ने कृष्ण ने गाय चराने जाना आरंभ किया है उस दिन से मैया संध्याकालीन वेला में दरवाजे पर खड़ी रहती है। किस लिए? माखन और रोटी लेकर के। मैया दिन में लाला को 8 बार प्रसादी पवावे। जब ठाकुर जी गायों को चरा करके आते हैं तो दरवाजे पर ही प्रसादी पवाती है। लेकिन आज ठाकुर जी जब गायों को चरा करके तो आए, मैया दरवाजे पर नहीं मिली। राजा परीक्षित यहाँ पर बड़ी विशिष्ट लीला ठाकुर जी ने करी कि भगवान अपि तत्रैव बलदेवेन संयुत अपश्यान् निवसत गोप इंद्रयागो क्रतोग्यमान। इंद्रयागो क्रतोग्यमान, भगवान अपि तत्रैव, भगवान ने सुंदर लीला करी। जब देखा बोले मैया नहीं है तो प्रवेश किया। मैया कहीं दिखाई नहीं देती, रसोई में प्रसादी बना रही है। जैसे ही ठाकुर जी ने रसोई में प्रवेश किया मैया ने इशारा किया, बोले लाला देखो आज रसोई में प्रवेश नहीं करना, आज अपरस में प्रसादी बन रही है। बोले काय के लिए? बोले जय जय बाबा के लिए। बोले कौन सी जय जय बाबा? बोले हमसे दिमाग मत मारो, जाकर के बाबा से पूछो। ठाकुर जी आए, आकर के द्वार पर चौपाल लगी हुई है, बाबा बैठे हुए हैं। जाकर के बड़े भाव से आज कृष्ण ने कहा, बोले बाबा मैया प्रसादी नहीं पवावे। कहा कारण है कि है बोले अपरस में प्रसादी बन रही है जय जय बाबा की। अब बाबा ज्ञान करा रहे हैं, बोले बेटा हम लोग कृषि प्रधान हैं, वर्ष में एक बार इंद्र का पूजन करते हैं। इंद्र यागो कृतोग्यमान, ये इंद्र याग हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है। हमारे पिताजी ने किया, बाबा ने किया, परबाबा ने किया। ठाकुर जी ने कहा, बोले एक बात बताओ बाबा, आप इतने वर्षों से इंद्र का पूजन कर रहे हो, लेकिन कभी इंद्र ने प्रत्यक्ष रूप से प्रकट होकर के आपकी पूजा को स्वीकार किया? बोले नहीं किया। बोले चलो छोड़ो ये भी कोई बात नहीं, लेकिन कई वर्षों में हमको एक बड़ी विशिष्ट फसल की प्राप्ति होती है। कभी तो महाराज भीषण गर्मी पड़ जाए तो फसल नष्ट, भीषण सर्दी पड़ जाए तो फसल नष्ट, कभी अतिवृष्टि रह जाए तो भी फसल नष्ट। तो बाबा पूजन हम हर बार इंद्र का करते हैं, लेकिन ये इंद्र व्यवस्थित रूप से बारिश को क्यों नहीं करता? बाबा ने कहा, लाला कब वो मिल जाएगा इंद्र तो पूछेंगे। बोले बाबा कोई पूछवे की आवश्यकता ना है। क्यों? बोले अब की बार हमारे कहे अनुसार आप पूजन करो। बोले कौन को? बोले ब्रजमंडल के प्रत्यक्ष देवता। कहां विद्यमान है? बोले गिरिराज बाबा। देखो आंधी से जे बचावे, मेह से जे बचावे। जिस इंद्र का दर्शन हमने कभी किया ही नहीं, जिसकी कृपा का दर्शन हमने कभी किया ही नहीं, ऐसे देवता को पूजन करवे से का भाव? आज बाबा के मन में ये भाव जागृत हुआ। बोले वास्तविकता तो यही है, कभी तो सूखा पड़ जाता है, कभी अतिवृष्टि हो जाती है, फसल तो दोनों ही सूरतों में नष्ट है महाराज। सभी ब्रजवासियों से आपस में मंत्रणा की, जब मंत्रणा की तो एक भाव प्रस्तुत हुआ। क्या? बोले बाबा पूजन तो करें, लेकिन शर्त हमारी 2 रहेंगी। पहली शर्त, बोले कदाचित अगर इंद्र का पूजन करने के उपरांत में इंद्र अगर रुष्ट हो जाए तो गोवर्धन नाथ को हमारी रक्षा करनी पड़ेगी। और दूसरी बात, बोले गोवर्धन नाथ को प्रत्यक्ष रूप से प्रकट होकर के हमारी पूजा को स्वीकार करना पड़ेगा। सभी ब्रजवासियों में आपस में चर्चा हुई। बाबा ने लाला को बुलाया, बोले लाला देख पूजन तो करें, लेकिन ब्रजवासन के भाव ये हैं कि अगर इंद्र रुष्ट होए तो गोवर्धन नाथ को बचाना पड़ेगा, और दूसरा भाव ये कि प्रत्यक्ष रूप से पूजा स्वीकार करनी पड़ेगी। ठाकुर जी बोले दोनों ही बात स्वीकार हैं, बस या इंद्र की पूजा को बंद करो। इंद्र दंभ का स्वरूप है, अभिमान का स्वरूप है।
आज इंद्र के मान का मर्दन करने के लिए आज ठाकुर जी ने सुंदर लीला करी। सभी ब्रजवासियों से कहा बोले अब की बार इंद्र का पूजन न करके गोवर्धन नाथ का पूजन करेंगे। आज बड़े भाव से ये चर्चा व्याप्त करवा दी, सभी जगह पर उद्घोषणा करवा दी। अब जो प्रसादी इंद्र के लिए बन रही थी वो सारी प्रसादी अब गोवर्धन नाथ के लिए बनने लगी। और कैसी प्रसादी बनी? बड़ी विशिष्ट प्रसादी है महाराज। खुरचन है खीर मोहन, खीर सा खुरमी, खीर खजला जलेबी, कलाकंद बालू शाही है, मोहन थार मठरी मेवा बाटी मैसूर, केक रसगुल्ला रबड़ी जलेबी संग सुहाई है, भुजिया सेव नमकीन गाठिया सकल पाड़े, गुजिया पापड़ पकौड़ी सब बनाई है, मधुप श्याम सब नंदबा वाले, गिरिराज जी को सिधाई है। सभी ब्रजवासियों के हृदय में यह भाव जागृत कर दिया, गिरिराज का पूजन होगा। सुंदर प्रसादी तैयार करी, बैलगाड़ियों में लगवाई और बड़े भाव से सांडिल्य मुनि को बुलाया। बोले गुरुजी चलिए, आपको गोवर्धन नाथ का पूजन कराना है। इस भाव को लेकर के नंद बाबा, यशोदा, शांडिल्य मुनि और भगवान श्री कृष्ण सबसे आगे आगे चल रहे हैं। पीछे समस्त ब्रजवासी पूजन की सामग्रियों को लेकर के चल रहे हैं। और आज भाव क्या है? बोले गोवर्धन नाथ का पूजन करना है। बड़े भाव से गोवर्धन नाथ के पूजन के लिए चलते हैं। ठाकुर जी गिरिराज जी की तलहटी में पहुंचे, जाकर के बड़े भाव से पूजन किया। शांडिल्य मुनि ने पूजन कराया। ठाकुर जी एक स्वरूप से प्रकट होकर के पूजन को स्वीकार कर रहे हैं और एक स्वरूप से ठाकुर जी पूजन को कर रहे हैं। आप ही पूजें और आप ही पूजावें, इस भाव को सार्थक करते हुए आज सभी ब्रजवासियों ने गिरिराज बाबा का पूजन किया।